हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो बहुत इजी है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। ठीक है। मैं एग्जांपल के थ्रू मैं वो समझाऊंगा। ठीक है। उस टॉपिक के बारे में नाम आपने पढ़ लिया होगा, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चंस मोस्टली ऑब्जेक्टिव्स में भी आते हैं, सब्जेक्टिव्स में भी आते हैं। सब्जेक्टिव में आपको बाकायदा रीज़न देनी पड़ती है, प्रॉपर रीज़न। और ऑब्जेक्टिव में आपको कोई हिंट टेक मार्क करना पड़ता है। ठीक है बच्चों। इसका क्वेश्चन किस तरह आता है, विच वन इज मोर स्टेबल। किसी एक कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपके पास सामने दे दिए जाएंगे। ठीक है। किसी भी एक, उसमें से आपने जज करना होगा कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा ज़्यादा अनस्टेबल। मतलब मोस्ट स्टेबल आपने ढूंढना होगा। उस मोस्ट स्टेबल के लिए कुछ रूल्स हैं जिस पर आपने फोकस करना होगा। उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपने जहन में रखना होगा और आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, इसमें से बताना पड़ेगा विच वन इज मोस्ट स्टेबल। तो जब हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कौन ज़्यादा स्टेबल है और कौन ज़्यादा स्टेबल नहीं है। ठीक है। जी तो प्यारे बच्चों, अब हम आ गए हैं रूल्स पे। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिससे आपको पता लग जाएगा कौन सा कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है। रूल नंबर वन का मतलब ये कि आपने सबसे पहले जिधर भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टार्ट होंगे होंगे जिधर भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टार्ट होंगे या जिधर भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने रूल नंबर वन अप्लाई करना है। क्या रूल नंबर वन होगा कि ग्रेटर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। जिसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। ये एग्जांपल है हमारे पास, इसमें आप देख सकते हैं जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा होंगे, 1 2 3 4। इसमें 4 है। इसमें हम करते हैं इसके दूसरे रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर था, 1 2 3 4 5, 5 है। तो ए और बी, हमसे पेपर में सवाल आया कि आप बताएं कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है। जी तो प्यारे बच्चों, बी के अब हम देखेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस में ज़्यादा। 1 2 3, इसमें 3 बॉन्ड है, इसमें 2। तो हमारे पास डोमिनेंट कौन कर दिया, बी। बी इज ग्रेटर देन ए। पहला रूल आपको समझ आ गया होगा, जिसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा। वो था, उसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 5, इसमें 5 थे, इसमें 4 थे। तो हमने बी को डोमिनेट कर दिया कि बी ज़्यादा स्टेबल है विद रिस्पेक्ट टू ए। और इसमें भी बी ज़्यादा स्टेबल है विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 बॉन्ड है, इसमें 2 बॉन्ड है। पहला रूल आपको समझ आ गया। अब हम जाते हैं रूल नंबर 2 पे। इस सब रूल को फिर हम कंबाइन करके भी आपको दिखाएंगे। ठीक है। कि जब सारे के सारे रूल्स एक साथ जिधर अप्लाई होंगे उस टाइम हम क्या करेंगे। अच्छा तो प्यारे बच्चों, रूल नंबर 2 की तरफ आते हैं हम। स्ट्रक्चर विदाउट चार्ज आर मोर स्टेबल देन फॉर्मल चार्ज। इजी वे में मैं आपको समझाता हूँ कि जो न्यूट्रल चार्ज स्पीशी होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी, किससे, जिस पे चार्ज स्पीशीज है। ठीक है। दूसरा रूल हमारे पास ये क्या हो गया, न्यूट्रल स्पीशी जो होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी चार्ज स्पीशी से। ठीक है। तो इन दोनों में अब हम देखते हैं कि कौन सा। ये देखें, सबसे पहले ये 2 एग्जांपल है। सबसे पहले आपने अपने जहन में पहला वाला रूल रखना है, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड वो डोमिनेट कर जाएगा। पहला वाला रूल अपने जहन में रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जिसमें नंबर ऑफ जिसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड किस में ज़्यादा है। ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे, देखें 1 2 3 1 2 3, कोवेलेंट बॉन्ड तो सब में सेम है। अगला रूल क्या था, वो यही रूल था कि चार्ज स्पीशी, जो न्यूट्रल स्पीशी होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी, किससे, चार्ज स्पीशी से। न्यूट्रल स्पीशीज में हमारे पास कौन सी है, ए, और हमारे पास सेकंड पे कौन सी है, बी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब ये देख लें, लोन पेयर है, लोन पेयर से ये सब। ठीक है। तो इस पर आगे पॉजिटिव चार्ज, ये, और फिर ये इधर आ जाएगा
तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होगी तो इधर आ गया नेगेटिव चार्ज, ये उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो हमारे पास क्या इसमें होगा, ए ग्रेटर देन बी। दूसरी एग्जांपल वही है, NCH3 की जगह मैंने NH2 मैंने पुट कर दिया, इसको अच्छे तरीके से समझाने की। कॉन्जुगेशन इसमें है, रेजोनेंस इसमें है, यस ऑफ कोर्स रेजोनेंस है, लॉन पेयर है सिग्मा है, फिर डबल बॉन्ड, यस रेजोनेंस तो हो रही है, इधर ये उतरेगा और इधर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो इधर ये लॉन पेयर इसने अपने यूज़ किया तो इधर इसका आ गया पॉजिटिव चार्ज, इधर आ गया नेगेटिव चार्ज, लेकिन डोमिनेट कौन करेगा अब हम देखेंगे सबसे ज़्यादा। नंबर ऑफ बॉन्ड किसमें, 1 2 3 1 2 3, नंबर ऑफ बॉन्ड इक्वल, नंबर ऑफ बॉन्ड इक्वल। देन हमारे पास क्या चीज़ थी, हमारे पास जो न्यूट्रल चार्ज स्पीशीज था वो हमारे पास ज़्यादा स्टेबल था, न्यूट्रल स्पीशीज जो था वो हमारे पास ज़्यादा स्टेबल था चार स्पीशीज है, ठीक है। तो ए ग्रेटर देन बी, ये हमारे पास ए मोस्ट स्टेबल है बी से, ठीक है। ये इसका हमारे पास दूसरा रूल था। तो अब रूल नंबर 3 की तरफ जाएंगे, लेकिन हमेशा याद रखिएगा पहले हमने ये ढूंढना है जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हो, दूसरा हमने ये ढूंढना है अगर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सेम हो जाए, चार्ज स्पीशी है अनचार्ज स्पीशी है, इसके बाद का जो रूल है वो भी अभी हम वो करेंगे, लेकिन आपने इस 2 रूल को जहन में रखना है, ये एक ऑर्डर वाइज चल रहे हैं ये रूल। जी तो प्यारे बच्चों, रूल नंबर 3 हमारे पास क्या है, 2 अनलाइक चार्जेस आर क्लोज देन मोर स्टेबल, ठीक है। मतलब क्या, 2 अनलाइक चार्जेस प्लस नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव अगर हमारे पास क्लोज होंगे, और अगर एक जगह पॉजिटिव नेगेटिव अगर हमारे पास दूर है, तो जो क्लोज होंगे वो एक दूसरे ज़्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है, वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। अब इसकी हम कॉन्जुगेशन किस तरह करेंगे, देखिए रेजोनेंस हम किस तरह करेंगे, इधर तो इसके ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज रह गया, ठीक है, देन इसके पूरे हो गए इसके पास इलेक्ट्रॉन, इसके भी देन, तो ये इसका हमारे पास क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें हमें सबसे पहले तो वो देखना था जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा, नंबर ऑफ बॉन्ड दोनों में इक्वल है। दूसरी बात हमने ये देखनी थी कि जो न्यूट्रल स्पीशी है वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए चार स्पीशी, लेकिन इधर तो दोनों के दोनों चार स्पीशी है, ठीक है। तीसरी बात हमारे पास फिर ये आ गई कि जो एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज हैं, 2 लाइक चार्जेस, अगर तो चार स्पीशी है, चार स्पीशी में 2 लाइक चार्जेस अगर एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज हैं, 2 अनलाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे पास एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज हैं, तो वो हमारे पास क्या होंगे, जो ज़्यादा क्लोज है वो हमारे पास स्टेबल हो जाएगा। इसमें हमारे पास ए बी, तो हम क्या रिजल्ट देंगे, ए ग्रेटर देन बी, ए हमारे पास मोर स्टेबल देन बी, ये हो गया। इसके बाद हम 4th रूल पे इसके जाएंगे। अच्छा बच्चों, तो नेक्स्ट रूल हमारे पास जो है वो हमारे पास ये है कि स्ट्रक्चर्स विद नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर मोर स्टेबल। मतलब यहाँ पर हमारे पास O पे माइनस चार्ज है, इधर हमारे पास C पे माइनस चार्ज है। हमें पता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ठीक है। तो हमने ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, देखते हैं इसके ऊपर, इसके पास रेजोनेंस होती है नहीं, नेगेटिव सिग्मा बाय बेस्ट रेजोनेंस है सर, ये इधर जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज कैरी कर लेगा, तो ये दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था। अब हम डिसाइड करेंगे इन दोनों में से स्टेबल कौन है। तो हमें पता है कि जिसके ऊपर जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो ज़्यादा स्टेबल, जो एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ओ नेगेटिव आ गया। आपने सबसे पहले आपने वो 3 रूल अप्लाई करने हैं। 3 रूल में पहला रूल बने सर, सबसे पहले जिसमें ज़्यादा बॉन्ड थे, कोवेलेंट बॉन्ड थे, वो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बराबर हो गया। दूसरा जो न्यूट्रल चार्ज था, न्यूट्रल चार्ज स्पीशीज मोर स्टेबल, न्यूट्रल नहीं है, दोनों चार्ज स्पीशी है। तीसरा 2 अनलाइक चार्जेस, जब हमारे पास एक दूसरे करीब होंगे वो ज़्यादा स्टेबल, इसमें तो अनलाइक चार्जेस भी फिल वक्त नहीं नज़र आ रहे एक उसमें एक स्ट्रक्चर में। चौथा रूल फिर हमारे पास आ गया, जब ऐसा ना हो तो हमारे पास फिर ये करेंगे आप, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो सबसे ज़्यादा स्टेबल, तो A इज़ ग्रेटर देन B,